नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा लगता है कि हम बस दौड़ रहे हैं बिना ये जाने कि मंजिल क्या है? आज हमारे पास मैसेज ऑन लिविंग विद पर्पस के कुछ जरूरी हिस्से हैं और ये लगता है कि खास तौर पर आज की पीढ़ी के लिए लिखे गए हैं। हाँ, वही पीढ़ी जो जिसके पास जानकारी भी बहुत है, आजादी भी है, लेकिन साथ में एक अजीब सा दबाव भी है, शायद भटकाव भी। बिल्कुल। और ये संदेश सीधी बात करता है। अच्छा। ये नहीं कहता है कि आप ज्यादा कमाओ या ज्यादा मशहूर बनो। अच्छा, तो क्या कहता है? कि ये हमें अंदर झांकने को कहता है, हमारे अपने मूल्यों की तरफ, हमारे चरित्र की तरफ। मतलब सवाल ये है कि इस पूरी दौड़ भाग में असल में क्या चीज है जो मायने रखती है। सही बात। और पहली बड़ी बात जो ये मैसेज सामने रखता है वो थोड़ी शॉकिंग वाली है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे सबसे तेज जीतना है। हाँ, ये कहता है कि ये तो एक सफर है। बिल्कुल, एक सफर। मुझे ये हिस्सा पढ़कर बहुत सोचना पड़ा, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में जहां हर कोई अपनी जिंदगी की बेस्ट तस्वीरें दिखा रहा है, वो परफेक्ट लाइफ। सही कहा। और स्रोत इसी पॉइंट पर उंगली रखता है। वो कहता है कि हम दूसरों की ऑनलाइन परफेक्ट जिंदगी देखकर अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली जिंदगी, उसके उतार चढ़ाव, उसकी खुशियां और गम, वो फिल्टर या पोस्ट नहीं किए जा सकते। और ये एहसास कहीं ना कहीं अकेलेपन और उस तुलना वाली भावना को जन्म देता है जो हमें उद्देश्य से भटका सकता है। तो फिर अगर बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता तो सोर्स के मुताबिक क्या मायने रखता है? मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए? ये हमें सीधे लाता है चरित्र पर, कैरेक्टर पर। चरित्र पर, ओके। हाँ, सोर्स का तर्क है कि आपकी असली कीमत इस बात में नहीं है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं या आपका स्टेटस क्या है, बल्कि इसमें है कि आप हैं कौन असल में। मतलब मुश्किल हालात में आप कैसे पेश आते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप कितने ईमानदार होते हैं। ओके, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, ये सब। हाँ बिल्कुल, यही चीजें हैं जो लंबे समय में मायने रखती हैं और सच्ची वाली संतुष्टि देती हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, चरित्र बनाना तो सब्र का काम है ना? हाँ, वो तो है। और जिंदगी हमेशा आसान भी नहीं होती। क्या सोर्स मुश्किलों के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल कहता है, और यही बात इस मैसेज को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। अच्छा। ये मुश्किलों से भागने की बजाय उन्हें क्या कहते हैं, गले लगाने की बात करता है। स्रोत कहता है कि कठिनाइयां हमें तराशती हैं। हाँ, ये हमें वो चीजें सिखाती हैं जो शायद आसान वक्त में हम कभी नहीं सीख पाते, जैसे लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, सहानुभूति, एम्पैथी। और असलियत में आगे बढ़ना, ग्रो करना। बिल्कुल। दर्द एक शिक्षक बन सकता है अगर हम उसे बनने दें। तो शायद सोर्स का इशारा उन अंदरूनी ताकतों की तरफ है जो मुश्किलों से जूझकर ही पैदा होती हैं। मतलब परफेक्शन या एकदम आसान जिंदगी के पीछे भागने से बेहतर है कि हम मुश्किलों से सीखकर जिंदगी में गहरे अर्थ खोजें, ऐसा कुछ। बिल्कुल, संदेश का सार यही है, जिंदगी का मकसद परफेक्ट होना नहीं बल्कि मीनिंगफुल होना है, अर्थपूर्ण होना है। राइट। और इसके लिए सोर्स कुछ ठोस सुझाव भी देता है, जैसे सच्चे रिश्ते बनाना और निभाना। हाँ, रिश्ते। कुछ नया सीखना या बनाना, क्रिएट करना, दूसरों की मदद करना और छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में खुशी ढूंढना। ये सब बाहरी सफलता के पैमाने नहीं है। नहीं, ये अंदरूनी संतुष्टि के स्रोत है। और एक और जरूरी बात जो सोर्स कहता है कि धीमा होना ठीक है, स्लो डाउन करना ओके है। जरूरी नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब अभी इसी वक्त हो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आज की हमेशा दौड़ते रहो वाली संस्कृति के तो ये बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। ये हमें एक तरह से इजाजत देता है कि हम अपनी रफ्तार खुद तय करें, अपनी यात्रा को समझें, बजाय इसके कि दुनिया हमें बताए कि हमें कहाँ और कितनी तेजी से पहुंचना है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? फाइनली लगता है कि मुख्य संदेश ये है कि सच्ची कामयाबी और खुशी बाहरी चीजों में या दूसरों की नजरों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। एक ऐसा जीवन जीने में जो हमारे मूल्यों से मेल खाता हो, जो हमें अंदर से सुकून दे। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? कि आज जब बाहर इतना शोर है, सोशल मीडिया है, उम्मीदें हैं, तुलना है, तो कोई अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देना कैसे शुरू करे? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, शायद सोचने वाली बात यह है कि आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो बाहरी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि अपने अंदरूनी मूल्यों के लिए हो। बस एक छोटा कदम।